तो आप में से भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिसने मौलवी साहब के साथ गलत हरकत की है तो वो बद्दुआ दे उससे पहले जाके गले मिल लीजिए। आइए हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हटा दिए गए। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो जगह मिल गई कि आप नमाज पढ़ाएं। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो लोगों से पूछा कि साद को नमाज पढ़ाना आता? तो सब लोगों ने, अरे बड़े अच्छे आदमी हैं इमाम साहब, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, बड़े अच्छे। एक साहब थे जिनका नाम था उसामा बिन कतादा, उसने कहा नहीं ये तो इंसाफ नहीं करते, दिस और डैट ऐसा बोल दिए। इमाम साहब को रहा ही नहीं गया। जब सब लोग बैठे हुए तो इमाम साहब खड़े हो गए। मेरे भाइयों, मैं इमाम साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कुछ लोग आपको तकलीफ दे तो प्लीज माफ करना सीखिए, आप भी माफ कर दीजिए। और ये पुराने जमाने से चला आ रहा है कि ये एतराज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होने के बाद बद्दुआ कर दी। कैसी बद्दुआ? अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है तो इसकी उम्र लंबी कर दे, यह आदमी अगर झूठा है तो इसकी फकीरी को बढ़ा दे, यह आदमी अगर झूठा है तो इसको आजमाइश में डाल दे। 3 बद्दुआ दे दी। उस आदमी ने बड़ी लंबी उम्र पाई। वो आदमी बहुत बूढ़ा हो गया। कितना बूढ़ा हुआ? हदीस के अंदर आइए, देख रहे हैं भौं के बाल, ये भौं के बाल आंख में घुस गए। और वो आदमी ऐसा था कि रास्ते पर चलता था और लड़कियों को छेड़ा करता था। तो ये बद्दुआ लग गई। तो अगर आप में से कोई भाई है ऐसा जो इमाम साहब के साथ परेशानी रखे हुआ है, दिल में कुछ कीना रखे हुआ है, मस्जिद को छोड़े हुआ है, अल्लाह के वास्ते आप भी माफ कर दीजिए और इमाम साहब भी माफ कर दें। मैं तो यही अपील करता हूं। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद बेहतरीन है लेकिन मस्जिद के लिए इमाम साहब भी अच्छे होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आजकल हम और आप फ्री वाले मौलवी साहब चाहते हैं, है कि नहीं? फ्री वाले चाहते हैं कि नहीं? बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा में 10,000 20,000 रुपया हमारा जा रहा है और मौलवी साहब की तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए, पैसे के लिए, महीने के लिए इससे मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, फिर भी लोग नहीं देते हैं। क्यों? मौलाना लोगों को पैसा बहुत मिलता है। कभी आपने देखा है कि मौलाना लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, 4 चक्का गाड़ी, 2 चक्का गाड़ी, बोले अरे पैसा आ रहा है। हमारा पैसा बीड़ी सिगरेट में जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है। 50-50 हजार का मोबाइल, 1-1 लाख का मोबाइल हमारे जेब में है और मौलवी साहब के जेब में, उनके जेब में भी है। लेकिन पहले वाला मोबाइल बड़ा अच्छा था। वो कौन सा मोबाइल जिसको मैं कहता हूं अब्बा मोबाइल? कौन सा मोबाइल है वो भाई? उसका नाम भी भूल गए होंगे आप लोग। जानते? अब्बा मोबाइल नहीं भाई, नोकिया मोबाइल। वो जो छोटा छोटा था वो अब्बा की तरह था, वो फोटो उसमें नहीं था। जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बर्बाद होने नहीं दिया। और जब तक ये बच्चे लोग आए हैं, ये फोटो वाला मोबाइल, बच्चा मोबाइल है, सबको बर्बाद किए हुआ है। किया हुआ कि नहीं हुआ? 50,000 का, 1 लाख का। मेरे भाइयों, जब आपके जेब में 50,000 का मोबाइल है तो इमाम साहब की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? अब आप ही बताइए कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब के बच्चे होते कि नहीं होते? इमाम साहब के पास 6-6 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 बच्चे हैं। हमारे पास 2 ही बच्चे होते, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार, बस 2 बच्चे। और इमाम साहब के माशाअल्लाह 10 बच्चे, 6 बच्चे। तो वो सब हवा पी के जिंदा रहते हैं। मौलवी साहब के बच्चे क्या पी के जिंदा रहते हैं? हवा कहीं मिलेगी? किसी दुकान पर है? वो स्टील के बने हुए हैं भाई, वो तो बीमार ही नहीं पड़ते हैं। हॉस्पिटल मौलवी साहब कभी जाते ही नहीं। जाते हैं? बाजार कभी जाते ही नहीं, कुछ खाते ही नहीं। तो फ्री वाला अगर चाहिए तो कहां से आएंगे बताइए? आप ही बताइए। फ्री में बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू खैनी है, गैस है। गैस जो हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, फ्री में है? नहीं, फ्री में है। सरकार पैसा लेती है, देते हैं हम और आप। जब सब चीज फ्री में नहीं तो मेरे भाइयों ये मौलवी फ्री में कैसे? इसलिए तो लोग अपने बच्चे को मौलवी नहीं बना रहे हैं कुछ लोग। हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है? सवाल का जवाब दीजिएगा। हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है तो बोलिएगा है। अभी मैं 2-3 दलील दे दूंगा कि हमें और आपको कुरान से मोहब्बत नहीं है। साबित करूं? नहीं है। वो कैसे? अंग्रेजी वाला ट्यूशन महंगा है या कुरान का ट्यूशन महंगा है?
अंग्रेजी वाला। तो कुरान से मोहब्बत है या अंग्रेजी से मोहब्बत है? अरे बोलिए ना। ये मौली साहब जरा दूसरे टाइप के हैं, जरा जवाब देना पड़ेगा। अच्छा आप ही बताइए, मार्केट में बकरीद में अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ बकरा आता, वो बकरा कितने में बिकेगा? वो बकरा हम सबको बकरा बनाने के लिए आता है। वो बकरा मार्केट में घूमते रहता, अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ रहता, वो बकरा कितने में बिकेगा? कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख में बिकेगा। और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कितना मिलेगा? बोलवे नहीं कर रहे हैं। ये उर्दू नहीं समझ में आ रही है आपको, मैं समझ गया, मैं बहुत हार्ड उर्दू हो गई मेरी, नहीं समझ में आ रही है। बकरा 5 लाख का समझ में आ गया, पूरे सीने में कुरान मौजूद है, तो कितने लाख मिलेंगे तरावी में? 10,000। 10,000 क्या वैल्यू है मौली साहब की? बकरे की वैल्यू ज्यादा है। हाफिज साहब की वैल्यू देख लीजिए, उनकी अहमियत देख लीजिए। मेरे भाइयों, हाफिज लोगों का मकाम बहुत ऊंचा है, उलमा का मकाम बहुत ऊंचा है। जिंदगी में सिर्फ, जिंदगी में कभी भी हम और आप इमाम साहब से आगे नहीं जा सकते। हाँ, मरने के बाद आगे ही रहना है, पीछे नहीं रहना है। जब हम और आप मर जाएंगे तभी इमाम के आगे जा सकते हैं। जिंदा जब तक रहेंगे तब तक इमाम के पीछे रहना पड़ेगा। जब मर जाएंगे तब आगे जाएंगे, मतलब जनाजे की नमाज होगी, आगे रहेंगे हम और पीछे इमाम साहब। उसी वक्त जब मर जाएंगे तभी इमाम के आगे हो सकते हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमें किनके पीछे रहना है? इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। अपने यहाँ एक चीज और बड़ा मसला है, कुछ लोग बेचारे जो जिम्मेदार बनते हैं उनको तो कोई जिम्मेदार समझता ही नहीं। हर आदमी जिम्मेदार बना हुआ है। और अपने यहाँ तो पैदाइशी मुफ्ती हैं, यानी पैदा मुफ्ती बन के ही पैदा होते हैं, सब मसाइल में झगड़ते हैं। मेरे भाइयों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिनको हमने और आपने जिम्मेदार बनाया, लोग जिम्मेदार बनते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं निभाते। अल्लाह के यहाँ पूछगछ होगी। और अगर भाइयों ने बना दिया है, लोगों ने बना दिया है, और अल्लाह के लिए आप बने हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। और जब तक काम करते हैं लोग नाम नहीं लेते। जब दुनिया से चले जाते हैं तो लोग नाम लेते हैं कि फलाने भाई ने बड़ा काम किया है, फलाने भाई ने बड़ा काम किया है। इसलिए मेरे भाइयों, काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए। नाम के लिए मत मरिए, नाम के लिए मत मरिए कि भाई नाम 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 नहीं। पूरे कुरान मजीद में कितने नबियों का नाम है बताइए भाई? 1 लाख के ऊपर नबी आए हैं, पूरे कुरान में कितने लोगों का नाम है? 25। सिर्फ 25 नबियों का नाम है पूरे कुरान में, जबकि 1 लाख के ऊपर आए। तो उन लोगों ने काम किया है ना, वो लोग नाम के लिए तो नहीं मरे। तो आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। एक चीज और अपने यहाँ है, मैं 2-4 बात बयान करूंगा क्योंकि सवाल जवाब का सेक्शन शुरू करना है। कि आज आप लोग क्या बोलते हैं, दो खेत के बीच में जो आड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग आड़ी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? भेड़, आयल। अच्छा, वो बंगला में बोलते हैं क्या? तो पहले इतना मोटा होता था, पहले कितना मोटा होता था? इतना मोटा होता था। आप इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है। अब बिल्कुल एकदम पतला हो गया है। आड़ी मतलब आरा हो गया, काटने वाला हो गया कि नहीं हुआ? इधर से भी मारा, इधर से भी मारा, अब वो आड़ी एकदम पतली हो गई। अल्लाह ने इनकी भी बरकत छीन ली, इनकी भी छीन ली। अब बरकत नहीं है। पहले खेती बहुत ज्यादा होती थी, अब कहां हो रही है? आजकल अपने यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन पर कब्जा के वो दादा हैं, दबंग हैं। कुछ लेडी भी दबंग है, कुछ मुखियाइन भी ऐसी हैं, कुछ जिला परिषद में भी लोग हैं, दादा आ रहे हैं, सलाम अलैकुम दादा सलाम। वो दादा उस टाइप के दादा भाई, वो दादा नहीं चाचा के अब्बा, वो दादा नहीं, वो उस टाइप के। ये भाई बहुत भारी आदमी है, ये आ रहे हैं, बहुत दबंग है ये। कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे भाइयों, जिसने भी कब्जा किया, चाहे मदरसे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, मस्जिद की जमीन हो, कब्रिस्तान की जमीन हो, पड़ोसी की जमीन हो, भाई की जमीन हो, बहन की जमीन हो। अपने यहाँ बहन को हम और आप मीरास में देते हैं क्या? अब्बा मर गए तो बहन को भी तकसीम कर देना। कितने लोग क्या बोलते हैं, बहनों ने माफ कर दिया, बहनों ने माफ कर दिया, कि बेचारी के गले में हाथ रख के माफ कराए, कि माफ करती कि नहीं करती? बहनों ने माफ कर दिया।
ये क्यों नहीं हुआ कि हम भाई लोग कहें कि बहनों तुम लोग तकसीम कर लो, हम भाइयों ने माफ कर दिया, यानी हमें जरूरत नहीं, तुम लोग बांट लो। ऐसा कभी हुआ है? कहाँ हुआ मेरे भाइयों। याद रखिएगा, बहनों का हक देना है, सबका हक देना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि नदी नाला होता, नदी वहां से बहती है, वो नदी ही को पाट दिए, और पाटने के बाद भरने के बाद उस वक्त घर बना रहे हैं, मकान बनाए हुए, कब्जा किए, बोले सरकार की जमीन है, उसको बोलते घर मजरुआ जमीन, यानी सरकार के। जी नहीं मेरे भाइयों, उस पर भी हमारा हक नहीं है। हमारी जो जमीन है सिर्फ उस पर हक है। नमाज अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किसी का मामला हमने और आपने ले लिया है, जब तक उनको देंगे नहीं मसला हल नहीं होगा। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610 के अरवा एक औरत है, अरवा ने क्या किया कि सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया, तो जब उन्होंने घर बनाया तो इस औरत ने ले लिया, कहा कि नहीं ये घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो घर मेरा है, बनाया मैं हूं, मेरा घर है। बोले नहीं नहीं ये घर मेरा है, उस औरत ने ले लिया। अब बेचारे सीधे साधे आदमी, उन्होंने हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुवक़हु मिन सब अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने किसी का एक बित्ता जमीन ले लिया, वो गले में अल्लाह ताला उसके 7 जमीनों का तोक बनाकर गले में डाल देगा। तो अब ये हदीस सुनी, लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया। जब अमल नहीं किया तो इन्होंने बद्दुआ कर दी कि अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, और उन्होंने बद्दुआ कर दी कि अल्लाह ये औरत अगर झूठी है, यानी सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने बद्दुआ कर दी कि अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई, घर पर कब्जा कर लिया दूसरे के, औरत अंधी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में घूम रही थी, पहले गांव घर में घर ही में कुआं होता था, तो वो घूम रही थी और जाके कुएं में गिर गई। देखा आपने, अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई, जिसका घर कब्जा किया था धरा का धरे रह गया। जो लोग बेईमानी किए हुए हैं, किसी का लिए हुए हैं, अल्लाह के वास्ते आप दे दीजिए, वरना कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। और अगर वो बद्दुआ कर दे तो आप अंधे भी हो सकते हैं। अपने यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं दादागिरी किए हुए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जो केस ही लड़ते हैं, सिर्फ केस लड़ रहे हैं। अब आप लोग के यहाँ भी ऐसा है हमको पता नहीं, केस लड़ने वाले लोग बहुत हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ केस लड़ने चला गया, थोड़ा सा कुछ हुआ केस लड़ने चला गया, बस केस लड़ रहा है, केस लड़ रहा है। मेरे भाइयों, अगर आप हक पर हैं तो अपना हक छोड़ दीजिए और केस को वापस ले लीजिए। एक हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन, जो हक पर होने के बाद अपना हक छोड़ दे, मैं जन्नत के एक किनारे में उसे एक घर दिला के रहूंगा। तो जो केस हम और आप लड़ रहे हैं उसको खत्म कर लीजिए और जन्नत में एक घर ले लीजिए। फिर इसी तरीके से अपने यहाँ ये भी मसला, कुछ लोग उधार लेते हैं, भाई साहब उधार देना जरा पैसा, तो उधार जब लिया तो कब वापस कीजिएगा भाई, तो जब लेना था तो बार बार चचा दे दो, दादा दे दो, भैया दे दो, आप ही हैं कुछ कीजिए, ख्याल रखिए, क्या हो गया। और लेना कभी न देना, लेना सबका खा रहे हैं, उसका खा रहे हैं, उसका खा रहे हैं, उसका खा रहे हैं। भाई साहब कब दीजिएगा पैसा, कब वापस कीजिएगा। अपन तो ऐसा है कि आज तक किसी का खाया है कि आपका खा लेगा, क्यों काहे पीछे पड़े हुए हैं, खा लेंगे आपका। भाई साहब दीजिए ना भाई, वादा था कि आप चुका देंगे, कब चुकाइएगा, जल्दी दीजिए। देता हूं कुछ दिनों, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कब दीजिएगा। ज्यादा बोल मत, हमें और आपको खुद ही पीछे भागना पड़ता। बिल्कुल प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। और बहुत रुआब से रहता वो, लेना कभी ना देना, खा रहा है, इसका खा रहा है, उसका खा रहा है, उसका खा रहा है। कुछ लोग अपने यहाँ हैं इसी टाइप के, हर तरह पाए जाते हैं। मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले अपना मामला साफ करके मरिएगा। हमारी ये औलाद हमारी नहीं है, ये हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं। आप ये उर्दू अगर समझ गए तो समझ गए। जब तक पैसा है तो सब लोग पूछते हैं, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया।
सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। रे किसको सलाम कर रहा है रे? पैसा को। और जब पैसा है तो हमारे बच्चे लोग भी बोलते हैं अब्बा अब्बा अब्बा। पैसा जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा। सही है कि नहीं? अब्बा को साइड को। उर्दू आ रही समझ में कि नहीं आ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जरा टेंशन में थे कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं। तो पैसा जब तक है, जब तक अब्बा अब्बा अब्बा, और पैसा जहां खत्म हुआ डब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा को साइड करने का। मेरे भाइयों ये पैसे का खेल है। पैसा पैसा पैसा, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। मरने से पहले पहले जिसका भी लिए हैं अल्लाह के वास्ते उसका चुका दीजिए, जब दुनिया से जाइए तब फायदा होगा। एक हदीस सुन लीजिए, सही बुखारी किताबुल हवालत हदीस नंबर 2289। एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए कुछ है? बोले हाँ चुकाने के लिए है। पढ़ दिया आपने जनाजा। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। चुकाने के लिए पैसे हैं? बोले पैसे नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ पढ़ लो। माशाल्लाह मीडिया के भी साथी आए हुए हैं, हम सब इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई थंबनेल गलत मत लगाइएगा। कुछ लोग क्या करता है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लिपस्टिक लगा देता है, यहाँ हल्दी लगा देता है, मौली साहब की फोटो लगा देता है और पैसा छाप रहा है। इसलिए जलसा वाले को चाहिए कि जितने यूट्यूब चैनल वाले आए हुए सबसे पैसा ले पहले। भाई सबको चंदा देना पड़ेगा। कै गो है गिन लेते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब से 10-10 बोरी लीजिएगा, फोटो ले लीजिए इनकी, सब 10-10 बोरी देंगे। ओ भाई 10 बोरी लिख लीजिए, ये सब यूट्यूब वाले 10 बोरी देंगे। ये थंबनेल अभी जाके लगाएंगे कैसा कैसा। प्लीज अल्लाह के वास्ते आप लोग बदनाम मत कीजिए। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग सब भी सदका और खैरात करते जाइएगा आप लोग इंशाअल्लाह। बोलिए ना कहाँ है यूट्यूबर? सब लोग, हाँ सब लोग, आप लोग 10-10 बोरिया आप लोग सब दीजिएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हो गया जलसा वाले का, मस्जिद का फायदा हो गया। जितने यूट्यूब के भाई आए हुए हैं हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, ये अपना टाइम निकाल के आए हैं। लेकिन कहीं कहीं जरा तकलीफ हो जाती है कि ये थंबनेल वो लड़की वाला लगा देता है और हल्दी वाला लगा देता है, वो नाच गाना वाला लगा देता है, डिस्को डांसर लगा देता है। बेचारे मौलवी वैसे बदनाम हो जाते कि ये कहां से लगा दिया, अब इनको क्या मालूम। सादा सादा लगाइए, सिंपल लगाइए भाई, नियत आपकी सही होनी चाहिए। तो चलिए वो हदीस सुना देता हूं। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। तो एक सहाबी खड़े हो गए, अलैयदैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका कर्जा चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। तो मेरे भाइयों ऐसे दोस्त बनाइए जो तकलीफ में काम आए। तस्वीर में सब काम आते हैं, तकलीफ में कोई काम नहीं आता। जो तकलीफ में काम आ गया वही असली दोस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या हुआ, जब वो कहा कि मैं चुका दूंगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। अब आखिरी बात की तरफ मैं आता हूं आप लोग की तरफ। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो माफ कर दीजिए। किसी ने कर्जा लिया और अल्लाह ने आपको दिया, माफ कर दीजिए। अगर आप माफ कर देंगे तो अल्लाह अपने साये में जगह देंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 3005। उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित कहते हैं कि मैं निकला तो देखा एक सहाबी हैं, वो अपने नौकर के साथ सेम कपड़ा पहने हुए और हाथ में जो एक रजिस्टर लिए उनका नौकर है, सब जा रहे हैं। अभी यूसर साहबी हैं, जा रहे हैं। चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? अरे फलाने के यहाँ गया था, उनका पैसा था, तगादा था, कर्जा लिया हुआ था, निकला ही नहीं। कैसे पुकारे? भाई साहब निकलिए घर से। आप देखिए जिसका पैसा लिए रहते हैं हम और आप कितने परेशान होते हैं, उनका फोन आ गया तो झूठ बोलना पड़ता कभी कभी। कभी कभी घर के अंदर होते तो ऐसा मसला। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे घर पे गए, उनको पुकारा तो वो क्या किए, अपनी बीवी की चारपाई के नीचे जाके घुस गए। तो एक बच्चा निकला तो हमने कहा कि वो आदमी कहाँ है? बोले घर के अंदर है और चारपाई के नीचे हैं। फलाने भाई आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। अच्छा आप अंदर घुस गए थे? अरे भाई मेरे पास पैसा ही नहीं था कि मैं आपका पैसा चुका दूं, मेरे पास था ही नहीं।
अल्लाह की कसम, 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 अल्लाह की कसम। 3 मरतबा कसम खिलाया। उसके बाद कहा ये रजिस्टर में इनका नाम कहाँ है? बोले यहाँ नाम काट दे भाई, माफ कर दिया जा, माफ कर दिया, जब होगा तो दे देना वरना माफ। लेकिन मैंने माफ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी है, मनन जरा मुस्तिरन औ वज़ान अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही, कि जो किसी परेशान हाल के लिए आसानी कर दे या कर्जे को माफ कर दे, अल्लाह अपने साये में जगह देंगे। इसलिए अगर किसी भाई ने लिया तो केस मत कीजिए, बल्कि माफ कर दीजिए, कल मरने के बाद आपका फायदा होगा। माँ बहनों के लिए आखिरी बात बोलना चाह रहा हूं। आज अपने यहाँ देख लीजिए, तालीम भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत की कमी है। माँ बहनों को देख लीजिए, कुछ माँ बहनें कैसी हैं,